हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10 के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने ये डिस्कस किया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और इसकी nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं। nth टर्म मीन्स कि अगर हमें कोई एपी गिवन है और हमें ये बताना है कि 100 नंबर पे कौन सी टर्म है इस एपी के या 50 नंबर पे कौन सी टर्म है, हम उसे nth टर्म ऑफ एन एपी के कंसेप्ट से मालूम कर सकते हैं, राइट। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी एपी में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उन सारी n टर्म्स का सम हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट। नाउ वी नो दैट द जनरल फॉर्म एन एपी इज गिवन बाय, राइट। अब अगर इस एपी में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो nth टर्म हम कैसे लिखते हैं, a प्लस n में से एक माइनस कर दीजिए इंटू डी, राइट। अगर हमें इस पूरी एपी का सम फाइंड करना है तो देखिए सम को हम लिख देते हैं कैपिटल S और इन सारे टर्म्स को कर देते हैं ऐड a और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर इस एपी को आप रिवर्स डायरेक्शन में लिखें, मीन्स nth टर्म पहले लिखें, फिर ये वाली टर्म, फिर ये और फिर फर्स्ट टर्म, तब भी अगर हम सम फाइंड करेंगे तो सम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो n माइनस 1 इंटू डी प्लस इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी टिल a मीन्स फर्स्ट टर्म, और इसको आप इक्वेशन 2 कह देते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, s प्लस s इज 2s, राइट। नाउ राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म इसकी और फर्स्ट टर्म इसकी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। सिमिलरली सेकेंड टर्म ये और सेकेंड टर्म ये, a प्लस a हो गया 2a और d और माइनस d माइनस 2d विल बी n माइनस 1d, ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे कि थर्ड टर्म आप ऐड करेंगे तब भी हमारे पास यही आएगा, और लास्ट टर्म आप ऐड करेंगे तो a प्लस a 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने ये देखा कि हर टर्म हमें सेम मिल रही है, तो ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, हाँ सारी टर्म्स कितनी है, n है। तो अब ये वाली टर्म जो है वो n टाइम्स है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर तो n बाई 2a, ठीक है। और ये s क्या था, s था सारे n टर्म्स का सम। किसी भी एपी के n टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ब्रैकेट में जो लिखा है 2a को आप लिख सकते हैं a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी, और ये वाली टर्म क्या हो गई, nth टर्म, ठीक है। तो आप, और अगर किसी एपी में सिर्फ n ही टर्म्स हैं तो आप an को ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, सिंपली लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को आप l से डिनोट कर सकते हैं। तो आप n टर्म्स का सम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर गिवन है तो दोनों का सम करके n बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। नाउ अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए कि ये एपी गिवन है, आपको इन टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो आप इसको ऐड मत करिए, सिंपली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 बाई 2, और फर्स्ट टर्म क्या है 1, 2 इंटू 1 और 6 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 3 दैट इज 36, राइट। ऐसी एपी ली जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो बहुत थोड़े से हैं, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले से 36 आया, और नॉर्मली ऐड करके भी देख सकते हैं, यू विल गेट 36, राइट। नाउ अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 5.3 करते हैं जो कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी पे बेस्ड है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सम फाइंड करना है इन एपीज का, और कितने टर्म्स तक फाइंड करना है ये हर क्वेश्चन में गिवन है, तो सिर्फ मैं एक ही पार्ट कराऊंगी, बाकी पार्ट्स इसी पे बेस्ड हैं। यहाँ पर ये एपी गिवन है और इस एपी की 11 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। n टर्म्स का सम क्या होता है, ठीक है। नाउ 11 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 11 बाई 2 और 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 बाई 15, और n क्या है 11 माइनस 1, और d आपको फाइंड करना है, तो d आप यहाँ से फाइंड करिए, d इज इक्वल टू 1 बाई 12 माइनस 1 बाई 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 15, एंड दैट इज इक्वल टू 3 बाई 12 इंटू 15। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। सो अब आप सिंप्लीफाई कीजिए तो 11 बाई 2 2 बाई 15 प्लस 10 इंटू 3 12 इंटू 15, ठीक है। 3 से ये कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल हुआ,
तो आपने क्या देखा, 11/2, 2/15 प्लस 5/2 इंटू 15, ठीक है। अगर आप 1/15 को कॉमन ले लें दोनों टर्म्स में से तो बचा क्या, 2 + 5/2, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली इंटू 1/15, और आपने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 4 + 5 दैट इज 9/2, 3 से ये कैंसिल हुआ, सो दिस इज इक्वल टू 11 टर्म्स, सिंपल। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, इस एपी का आपको सम फाइंड करना है, बट आपको ये तो गिवन ही नहीं है कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं, मींस एन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि nth टर्म जो होती है एपी की वो होती है ये nth टर्म, यहाँ पर क्या है -230, फर्स्ट टर्म क्या है -5, n आपको फाइंड करना है, और d क्या हो जाएगा -8 माइनस ऑफ -5 दैट इज -8 + 5 दैट इज -3, ठीक है। सो ये हो गया, इधर गया ये प्लस हो गया, तो -225 डिवाइडेड बाय -3 n - 1, ये और ये कैंसिल हुआ, 75, तो n हो गया 75 + 1 दैट इज 76, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो गई, तो हम सम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें 76 टर्म्स हैं, एस 76 इज 76/2 2a, तो फर्स्ट टर्म क्या है -5 प्लस n - 1, 76 - 1, कॉमन डिफरेंस इज -3, राइट। आप इसे कैंसिल करेंगे, 3 16 38 और इसको मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए सम जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि एपी की टर्म्स जो हैं वो किस तरह की हैं, मींस उसमें कॉमन डिफरेंस कैसा है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये एपी गिवन है, आपसे ये पूछा है कि इस एपी की कितनी टर्म्स लें कि सम जो है वो आपके पास 636 आ जाए, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस 636, एन आपको फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म क्या है 9 और d क्या है 17 - 9 दैट इज 8, सो दिस इज 636 n/2, आपने 2 अगर कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से तो बचा क्या 9 + n - 1 इंटू 4, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, 636 इज 4n² + 5n, इसको इधर ले लिया तो -636 इज 0। नाउ अब आपने ये देखा कि ये सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए कि 4 × 636 करिए और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो आप ये देखेंगे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 48 और 53 का डिफरेंस हमें 5 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसे, बड़े वाले नंबर को आपने पॉजिटिव साइन दे दिया, n 48 n - 636 इज 0, तो आपने सिंपली n कॉमन लिया 4n + 53 और एज इट इज रखा इसे 4n + 53 और माइनस किससे मल्टीप्लाई करें 12 से, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स आपके पास आ गए, तो n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, सो n कैन नॉट बी इक्वल टू -53/4, तो n किसके बराबर हो गया 12 के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम इस एपी की 12 टर्म्स लेंगे तब हमें सम 636 मिलेगा, राइट, ये आपको लिखना होगा। नाउ वन थिंग मोर, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करने या रूट्स फाइंड करने की एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि किसी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है वो 5 है, लास्ट टर्म मीन्स एल से हम डिनोट करते हैं दैट इज 45, और सारे टर्म्स का जो सम है वो है 400, तो आपको फाइंड क्या करना है कि उस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है और उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखिए हम जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स n/2, और अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 400 n/2 दिस विल बी 5 + 45, तो ये सिंपली हो गया 8 2 16, तो n आ गया 16 करेंगे। तो देखिए लास्ट टर्म आपको 45 गिवन है, मीन्स nth टर्म जो है वो 45 है, तो nth टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 45 इज 5 प्लस n क्या था 16 आ गया, तो 16 - 1 15 इंटू d, तो ये हो जाएगा 45 - 5 दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 15 इज d, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई, आपने इसे फर्दर कैंसिल किया 5 से, तो 3 8/3 एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है और लास्ट टर्म जो है मीन्स nth टर्म जो है वो 350 है, ठीक है।
और कॉमन डिफरेंस आपके पास 9 गिवन है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है और जितनी भी टर्म्स निकल कर आएंगी उस एपी की, तो सारे टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। सम हम जानते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म अगर गिवन है और लास्ट टर्म, ठीक है। ये तो आपको गिवन है लेकिन n गिवन नहीं है। n के लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म हम लिखेंगे और nth टर्म किसके बराबर है आपके पास 350, फर्स्ट टर्म इज 17, n-1 इंटू 9, तो 350 माइनस 17 विल बी 1। सो आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 37, सो n हो जाएगा 37 प्लस 1 दैट इज 38, ठीक है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 38/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो दिस इज इक्वल टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि एक एपी की शुरू की फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करिए जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 7, ठीक है। डी आपको गिवन है 7 और एन आपको गिवन है 22, ठीक है, बट आपको ए नहीं मालूम, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए आगे इंफॉर्मेशन है कि जो 22nd टर्म है वो 149 है, तो आप कैसे लिखेंगे, a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। d आपको 7 गिवन है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 7 इज 149, ठीक है। तो यहां से आप a लिख सकते हैं 149 माइनस 7 एंड दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 7, सो दिस इज इक्वल टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है कि एक एपी की शुरू की 51 टर्म्स का आप सम फाइंड करिए जिसकी सेकेंड टर्म जो है वो गिवन है 14 और थर्ड टर्म आपको गिवन है 18, राइट। तो देखिए हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स कैसे हम लिखते हैं। अब हमें शुरू की 51 टर्म्स का सम फाइंड करना था, तो n की जगह आप 51 रख दीजिए, लेकिन हमें a और d नहीं मालूम, तो a और d हमें फाइंड करना है। 51 माइनस 1, देखिए a2 को मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं हम, n टर्म से a प्लस d सकते हैं, a प्लस 2d इज 18। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज 18 एलिमिनेशन मेथड से, तो माइनस d इज -4, सो d इज 4। तो आप इस किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 18, तो a आ गया 18 माइनस 8 दैट इज 10। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, दैट इज 10 और दिस इज 4, तो 51/2 220, सो दिस इज इक्वल टू 51 इंटू 110। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है कि एक एपी की शुरू की 7 टर्म्स का सम जो है वो 49 है, तो आप लिख सकते हैं S7 इज 49, तो और शुरू की 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है, तो आपको n टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर S7 कैसे लिखेंगे आप, 7/2 2a प्लस n-1 दैट इज 7 माइनस 1 इंटू d इज 49, तो आप ये लिखेंगे 7 से ये कैंसिल 7, अब दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 6d 1/2 इज 7, आपने 2 कॉमन लिया, a प्लस, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, a प्लस 3d इज 7, दिस इज इक्वेशन 1। अब सिमिलरली आप S17 लिखिए, तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d इज 289, तो ये कैंसिल हुआ 17 से 17, ये हो गया 2a प्लस 16d d और ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई a प्लस। अब आपको फाइंड क्या करना था, Sn क्या होगा, n/2, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, और 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसके लिए आपको a और d चाहिए, जो कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो a प्लस 8d इज 17, आपने दोनों को माइनस किया, साइन चेंज हो गया, -5d इज -10, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 2। अब d की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करिए, तो हो जाएगा a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a आ गया, और d की ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, a आ गया 2 इंटू 1 n-1 इंटू 2, सो दिस इज इक्वल टू n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, दिस इज n/2 इंटू 2n, ये और ये कैंसिल हुआ, तो Sn आपके पास आ गया n², यही आपको फाइंड करना था, एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, हम सिर्फ एक ही पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट। यहाँ पर आपको an गिवन है 9 माइनस 5n, और आपको ये शो करना है कि अगर हम a1 a2 a3 निकालें
तो ये एक AP फॉर्म करेगी, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप A1 निकालिए, तो n को 1 रख दीजिए, 5 इंटू 1 दैट इज 4। A2 निकालिए, तो 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट विल बी -1 एंड A3 निकालिए 9। तो अगर हमें ये मालूम करना है कि ये AP है या नहीं, तो आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दीजिए, दैट विल बी -5। सिमिलरली इसमें से ये माइनस कीजिए, तो -6 माइनस ऑफ -1, -6 प्लस 1 दैट इज -5। यस, इट इज एन AP। आगे गिवन है कि इस AP की शुरू की 15 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। तो देखिए S15 क्या हो जाएगा, 15/2 2A, फर्स्ट टर्म क्या थी 4 और n-1 दैट इज 15 - 1 और D क्या था -5। तो सम आपके पास आ गया। तो वी आर लेफ्ट विथ 4 + 7 इंटू -5 दैट विल बी -35, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, 15 इंटू -31। तो 11 करते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। आपको गिवन है एक AP है जिसकी n टर्म्स का सम जो है वो ये है, ठीक है। नाउ आपसे पूछा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी इस AP की। तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि हम AP को कैसे लिखते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड दिस इज nth टर्म। तो अगर हम इस सम में n को 1 रख दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरू की पहली टर्म का सम क्या होगा। शुरू की पहली टर्म मीन्स कि हमें फर्स्ट टर्म ही मिल जाएगी, ठीक है। 4 इंटू 1 - 1² दैट इज इक्वल टू A1 एंड ये किसके बराबर आ गया, 4 - 1। तो फर्स्ट टर्म आपने फाइंड कर ली। अब सेकंड आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। आपसे पूछा है कि शुरू की 2 टर्म्स का सम क्या होगा। तो आप n को 2 पुट कर दीजिए, 4 इंटू 2 -2² दैट इज 8 - 4 दैट इज 4, सिंपल, राइट। अब आपसे ये पूछा है कि सेकंड टर्म क्या होगी इस AP की। सेकंड टर्म मीन्स A2 आपको फाइंड करना है। तो क्या हम A2 को ऐसे लिख सकते हैं कि शुरू के 2 टर्म्स का सम दैट इज S2, उसमें से शुरू की सिर्फ एक टर्म का सम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा, राइट। 4 है और ये क्या है, 3 है। सो A2 आ गया आपके पास 1, राइट। आपसे आगे पूछा है कि थर्ड टर्म बताइए। तो थर्ड टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं कि शुरू की 3 टर्म्स का सम दैट इज S3 माइनस सिर्फ इन 2 टर्म्स का सम, तो हमें ये मिल जाएगा, ये वाले टर्म मिल जाएगी दैट इज S2। S2 आपको मालूम था 4, S3 आपको नहीं मालूम, तो आप इस फॉर्मूले से S3 निकाल सकते हैं। S3 हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 -3² दैट इज 12 - 9 इज 3। तो दिस इज A3 इज इक्वल टू -1, सिंपल। सिमिलरली आपसे पूछा है कि 10th टर्म क्या होगी। तो 10th टर्म क्या होगी, सिंपली अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं S सम ऑफ 10 टर्म्स शुरू की, उसमें से अगर शुरू की 9 टर्म्स निकाल देंगे तो आपको 10th टर्म मालूम हो जाएगी। और S10 अगर आप फाइंड करें तो ये जाएगा 4 इंटू 10 - 10² एंड दैट इज 40 - 100 दैट इज -60। तो हो जाएगा -60 माइनस S9, 9 लिखेंगे, 4 इंटू 9 - 9²। So this is 36 - 81 and this is equal to -45. तो -45 -60 + 45 and that will be -15, simple. Now इसी सवाल में आपसे लास्ट ये पूछा गया है कि आपको nth टर्म बतानी है। nth टर्म मीन्स an। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म्स माइनस कर दीजिए, ठीक है। नाउ सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है 4n - n²। तो सम ऑफ n माइनस टर्म क्या हो जाएगा, n की जगह आप n-1 रख दीजिए। तो ये हो गया 4n - 1 4 और ये a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर दी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4n - 4 - n² + 2n - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 6n - 5 - n², ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे रख दीजिए, 4n - n², माइनस है तो ब्रैकेट लगाइए, 6n - 5 - n², ये और ये कैंसिल हो गया। दिस विल बी -2n + 5। दिस इज योर nth टर्म एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये फाइंड करना है कि शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं उनका सम फाइंड करना है। पहला नंबर कौन सा होगा, 6, दूसरा 12, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर n क्या है, 40। तो S40 हमें फाइंड करना है
दैट विल बी n by 2, 40 by 2, 2 into a means first term, n minus 1 into d. d क्या है 6, कॉमन डिफरेंस. दिस विल बी 40 by 2, 2, 6 plus 39 into 3. तो 2 से 2 कैंसिल हुआ एंड दैट इज इक्वल टू 40. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि 8 के मल्टीपल्स जो हैं, 8 के मल्टीपल्स मीन्स 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड सो ऑन. तो इस तरह से शुरू के 15 मल्टीपल्स का आपको सम फाइंड करना है. तो S 15 हो जाएगा 15 by 2, 2a फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 और d क्या हो जाएगा 8. सो दिस इज सिंपली 15 by 2, 2 आपने कॉमन लिया, सो वी आर लेफ्ट विद 8 प्लस 14 इंटू 4. ये और ये कैंसिल हो गया. सो 15 इज इक्वल टू 8 प्लस 56. सो 15 इंटू. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है. तो देखिए ऑड नंबर्स कौन से हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9 और 50 क्या है एक इवन नंबर है तो इससे पहले ऑड नंबर हो जाएगा 49. तो अब आप ये देखिए कि हमें ये तो नहीं मालूम कि ये कितने ऑड नंबर्स हैं, तो हम n फाइंड करेंगे. हमें nth टर्म मालूम है, हम ऐसे लिखते हैं. nth टर्म क्या है 49, फर्स्ट टर्म इज n minus 1, d क्या है 3 minus 1 दैट इज 2, 49 minus 1 48 डिवाइडेड बाई 2 इज n minus 1. सो ये हो गया आपके पास 24 और प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 25. ठीक है, तो ये कितने ऑड नंबर्स हो गए 25. तो आप S 25 फाइंड करेंगे 25 by 2 और फर्स्ट टर्म आपको मालूम है 1 और लास्ट टर्म भी मालूम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं. इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ.